देखिए आप लोग क्वेश्चन 11 पढ़िए। पी क्यू आर मशीन है, 3 मशीन है और आपको आर का निकालना है, मशीन आर का। वर्किंग नोट देखिए, डेप्रेशन पर आवर कितना आएगा देखिए, कितना कॉस्ट बताइए, 50। आर का कॉस्ट कितना, आर का 10,000, स्क्रैप वैल्यू कितना 1,000, और लाइव कितना बताइए 0.50 पर आवर। उसके बाद देखिए रेंट किस पे आएगा बताइए, एरिया बेसिस पे। और लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट। इंश्योरेंस किस पे आएगा, वैल्यू मशीन। कंज्यूमर किस पे आएगा, एक्चुअल अमाउंट। सुपरवाइजर सैलरी किस पे आएगा, टाइम डिवोटेड। और रिपेयर मेंटेनेंस कितना आएगा देखिए, पर आवर में आएगा। कितना देखिए 800। उसके बाद पावर देखिए 5 मिनट का कितना है, 60 रुपीज। कितना कितना मिनट का है बताइए, 100 मिनट का है, इंटू कितना हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए पावर के बाद मशीन आवर रेट कितना बताइए, मशीन आवर कितना है 2000 आवर है टोटल। कितना वर्किंग आवर बताइए 2000 माइनस क्या हो जाएगा इसमें, 8% आपका नॉर्मल आइटम है। वन 160 और मेंटेनेंस कितना देखिए, टोटल वर्किंग आवर कितना है 2000 और नॉर्मल कितना है 8% कितना 160, मेंटेनेंस कितना है 40। तो मशीन आवर कितना हो गया बताइए 1800 आवर्स। ठीक है, अब आप लोग करना है क्या देखिए, नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, वर्किंग नोट कंप्लीट। ठीक है, फॉर्मेट में आते हैं अब हम लोग। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मेट में आते हैं देखिए, सबका हो गया वर्किंग यहाँ तक। डेप्थ कितना है 0.50, आर एन एम कितना है 0.10, पावर कितना है 0.80, वर्किंग आवर कितना है मशीन आवर 1800। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए
वीडियो नहीं आ रहा है सौरभ जी? आ गया देखिए। मेरा फोटो दिखा रहा उसमें तो खाली। कहाँ आया फोटो दिखा रहा उसमें? अभी आया। हेलो, देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा था। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा देखिए। देखिए रेंट कितना आएगा बताइए। एरिया बेसिस पे आएगा, कितना रेंट का एरिया देखिए। रेंट है एरिया बेसिस पे। डेप्रेशन पर आवर कितना 0.50 और पेमेंट कितना हो रहा है देखिए 0.10। पावर कितना 0.80। वर्किंग आवर कितना है देखिए, मशीन आवर 1800। ठीक है तक के बाद देखिए रेंट कितना है बताइए। एरिया बेसिस पे रेंट, रेंट का अमाउंट कितना है। रेंट किस पे आएगा देखिए, एरिया बेसिस पे, और 780 है पर एनम। इंटू कितना हो जाएगा देखिए 250/1000, मतलब 1/4। कितना है 1/4? 195। फिर रेंट की बात क्या है देखिए, लाइटिंग। लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट पे 288 इंटू कितना आएगा फिर 2/12, कितना आएगा लाइटिंग 48। फिर इसके बाद इंश्योरेंस कितना आएगा देखिए, इंश्योरेंस कितना आएगा देखिए ऑल मशीन के लिए 45 पर क्वार्टर है, तो वैल्यू ऑन कॉस्ट पे आएगा देखिए। तो 4 ऑन कॉस्ट ऑफ मशीन बेसिस, तो कितना 45 × 4, और टोटल कॉस्ट कितना बताइए 50,000। आर का कॉस्ट कितना है 10,000, तो कितना आएगा इंश्योरेंस का अमाउंट बताइए 45 × 4 36। फिर इंश्योरेंस के बाद क्या देखिए, कंज्यूमर स्टोर, एक्चुअल अमाउंट आएगा इसका कितना 60 पर मंथ है, इंटू 12 720। उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी, कितना टाइम डिवोटेड पे आएगा, तो 6,000 इंटू 1/4 1500 आएगा। और रिपेयर वेरिएबल में आएगा, पावर वेरिएबल में आएगा,
और डेप्रिसिएशन वेरिएबल में आएगा। बस अब सबको ऐड करिए। ये कितना आवर का है बताइए? ये कितना आवर का था? 1800 आवर का। अब डिवाइड करिए इसको। 1800 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है बताइए? 1.39 1.389 लिख सकते हैं या 1.39 लिख सकते हैं। 2 डेसिबल में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.39 हो जाएगा। 3 डेसिबल में 1.389 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फिक्स एक्सपेंसेस। अब इसी के नीचे लिखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस। कौन कौन सा आवर में है? हो गया यहाँ तक? इसके बाद देखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल एक्सपेंस में क्या क्या आएगा देखिए। डेप्रिसिएशन आया था, कितना है ये? 0.50। पावर कितना था बताइए? 0.80। और रिपेयरमेंट कितना देखिए? और कितना हो गया? 1.40। पहले का कितना था? तीनों मिला कितना हो जाएगा? 1.80, 1.40। अब पहले था 1.389, 2.789। ठीक है, और बोले कौन सा डाउट है? नेक्स्ट 9 नंबर हो गया आप लोग का। 9 नंबर होमवर्क था। 9 में कोई डाउट है किसी को? हेलो, 9 में कोई डाउट है किसी को? बोलिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 देखिए इसके बाद। हेलो, 13 देखिए इसके बाद। 13 नंबर पढ़िए। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया है? 1 लाख। और लाइफ कितना दिया हुआ है? 15 ईयर। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,000। डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर एनम। कितना कॉस्ट देखिए यहाँ पे? 1 लाख।
6000। उसका ये मशीन रनिंग आवर कितना है टोटल 2040, और इसमें नॉर्मल आइटम माइनस होगा सिर्फ, ठीक है। ठीक है, मशीन रनिंग आवर कितना है 2040, और नॉर्मल आइटम कितना है 40 आवर, तो माइनस करेंगे 2000। और ये जो 20 आवर ब्रेक डाउन है वो एबनॉर्मल है, वो क्या बताइए आपका मशीन लॉस्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन मशीन आर एबनॉर्मल नेचर है ये, मतलब ये क्या है आपका एबनॉर्मल, मतलब जो कभी कभी हो रहा है अचानक से, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है ये एबनॉर्मल इन नेचर है, ठीक है, तो हेंस इट विल नॉट बी डिटेक्टेड। मशीन लॉस्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन मशीन क्या बताइए एबनॉर्मल नेचर का है, तो हेंस इट विल नॉट बी डिटेक्टेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मशीन वर्क, ठीक है। मशीन लॉस्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन मशीन आर एबनॉर्मल नेचर का ये, तो एबनॉर्मल माइनस नहीं होता है, नॉर्मल आइटम माइनस होता है, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम माइनस नहीं होता है, नॉर्मल आइटम माइनस होता है सिर्फ, समझ गया। इट विल नॉट बी डिटेक्टेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मशीन वर्क। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मशीन वर्क, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट होगा ना, और इसका जो कॉस्ट आएगा वो कहाँ जाएगा फिर पीएल अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम विल बी डिबिटेड टू कॉस्ट इन पीएल, समझ गया। उसके बाद देखिए पावर कितना है, पावर देखिए है 100 का कितना 80 रुपीज 100 का है, ₹80 का है, ठीक है। 80/100 इंटू 20 तो कितना 16 पर आवर। इसके बाद देखिए पावर के बाद क्या है नेक्स्ट, ऑपरेटर है आपके पास, दो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर का सैलरी कितना है 12,000, और एक ऑपरेटर कितना इंचार्ज है, दो मशीन का इंचार्ज है, ठीक है। तो ऑपरेटर जो है वेजेस पर ऑपरेटर का देखिए
पर मशीन। तो 12,000 दो ऑपरेटर का है, 12,000 डिवाइड बाई 2, 2 मशीन का है। एक ऑपरेटर कितना है बताइए? एक ऑपरेटर कितना इंचार्ज है? 2 मशीन का इंचार्ज है। और वेजेस पर ऑपरेटर कितना बताइए? एक ऑपरेटर दो मशीन का इंचार्ज है, और एक ऑपरेटर का वेज 12,000 है। तो 2 मशीन का 12,000 हो गया इसका मतलब। तो एक मशीन का कितना हो गया? 6,000 हो गया। समझ गए वेजेस? और क्या उसके बाद? रेंट किस पे आएगा? एरिया बेसिस पे। इंश्योरेंस क्या आएगा? एक्चुअल अमाउंट। लाइटिंग किस पे आएगा? एरिया बेसिस पे। रिपेयर क्या आएगा? एक्चुअल अमाउंट। सुपरवाइजर सैलरी किस में आएगा? टाइम डिवोटेड। और फैक्ट्री वेट आएगा। 4 मशीन है, और ये फैक्ट्री वेट पूरा शॉप का है, तो 4 मशीन है, तो इक्वली हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा हर एक मशीन का। और आपको इस क्वेश्चन में कंप्रहेंसिव निकालना है। वेजेस देखिए, एक ऑपरेटर का वेजेस कितना है? बोलिए। एक ऑपरेटर का वेजेस 12,000 है, और एक ऑपरेटर कितना मशीन चला रहा है? 2 मशीन। तो एक मशीन का कितना हो जाएगा? मतलब 12,000 हो गया 2 मशीन के लिए। एक ऑपरेटर 2 मशीन चला रहा है, और एक ऑपरेटर का वेजेस 12,000 है। ठीक है। तो 12,000 2 मशीन का हो गया, तो एक मशीन का कितना हो गया? इसका मतलब 6,000 हो गया 1 मशीन का। आपको एक मशीन का निकालना है। आप मशीन ऑफ वर्क, आप जो मशीन ऑफ वर्क लिए एक मशीन का लिए हैं आप। समझ गए? तो वेजेज आएगा कितना बताइए? 6,000। कोई डाउट इसमें? बोलिए। अब लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बोला है तो वेजेज भी ऐड हो जाएगा लास्ट में। इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है आपको? कंप्रहेंसिव बोला है, तो वेजेज भी लास्ट में क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है। और जब कंप्रहेंसिव बोलेगा ना, तो फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। कंप्रहेंसिव जब बोलेगा तो फॉर्मेट थोड़ा क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा। कैसे होगा फॉर्मेट? देखिए, अगर क्वेश्चन में कंप्रहेंसिव बोलेगा ना, तो फिर आप क्या करिएगा? फिक्स वेरिएबल अलग अलग, फिक्स वेरिएबल अलग अलग मत निकालिएगा आप लोग। मतलब फिक्स और वेरिएबल अलग अलग करना जरूरी नहीं है। आप एक साथ क्या करिएगा? सबको ऐड कर लीजिए। जितना एक्सपेंस सबको क्या करिए? एक साथ पर एनम में निकाल लीजिए। जितना एक्सपेंस है सबको किसमें निकाल लीजिए? आप पर एनम में निकाल लीजिए एक साथ। ठीक है। और लास्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिक्स वेरिएबल में अलग करना कंपलसरी नहीं है। फिर कंप्रहेंसिव अगर बोलेगा आपको, तो फिक्स और वेरिएबल में सेग्रीगेट करना जरूरी नहीं है। समझ गए? आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करिए? सबको ऐड कर दीजिए, और लास्ट में आवर से डिवाइड कर दीजिए बस। ठीक है। कितना आवर था देखिए, कितना था मशीन आवर? 2,000 आवर से लास्ट में डिवाइड कर दीजिएगा बस। तो जितना एक्सपेंस है सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए डेप्रिसिएशन कितना आया था पर एनम? डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आया था बताइए? बोलिए। 6,000। और पावर कितना आया था देखिए? पावर आया था 16 पर आवर था ना। तो एक साल में कितना आवर है? 2,000 आवर है। ठीक है। और वेजेज कितना था बताइए? कंप्रेहेंसिव है तो वेजेज भी आएगा। वेजेज कितना आएगा पर एनम? पर मशीन।
कितना था बताइए? 6000 एक मशीन का लेना आपको, ठीक है। और रेंट कितना आएगा देखिए, किस बेसिस पे आएगा? एरिया बेसिस पे। और कितना रेंट है? शॉप का रेंट कितना है? 4800 है। इंटू कितना आएगा फिर? कितना है शॉप का रेंट? 4800। और एरिया कितना दिया बताइए? 4 मशीन है, चारों मशीन के आपका आर्टिकल है, मतलब कितना हो गया एरिया? 1/4। कितना आएगा बताइए? 1200। फिर रेंट के बाद इंश्योरेंस कितना का देखिए, एक्चुअल अमाउंट आएगा इंश्योरेंस में कितना है? 400 पर क्वार्टर है। ये एक मशीन का है। लाइटिंग पूरा शॉप का है, तो 4 मशीन है और 4 आर्टिकल है, तो 600। एरिया बेसिस पे आएगा भी 600 इंटू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 12 होगा पहले, और इंटू कितना आएगा फिर? 1/4। तो 600 इंटू 12 इंटू 1/4 कितना आएगा बताइए? 1800। और लाइटिंग के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना देखिए, ये एक मशीन का दिया पर मंथ दिया हुआ है, तो पर एनम निकाल लीजिए। कितना बताइए? 400 इंटू 4, 4 इंटू 12। तो एक्चुअल अमाउंट आएगा। और क्या है इसके बाद? सुपरवाइजर सैलरी, टाइम डिवोटेड पे आएगा, ये कितना देखिए? 1500 इंटू 12, तो कितना आएगा? 1512 इंटू 1/5, 3600। और क्या इसके बाद? अदर फैक्ट्री रेट इक्वली आएगा, फिफ्टीन हंड्रेड आएगा। 4 मशीन है, ये पूरा शॉप का है 6000, तो इक्वली हो जाएगा 1/4, 1500 बस। और कोई एक्सपेंस देख लीजिए, डेप्रिसिएशन हो गया, पावर हो गया, वेजेज भी हो गया, रेंट भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, इसमें लाइटिंग हो गया, रिपेयर हो गया, सब सुपरवाइजर सैलरी हो गया, अदर फैक्ट्री ऐड हो गया, सबको ऐड कर दीजिए। कितना है टोटल ऐड करने के बाद? 6000 प्लस 32,000 प्लस 6000 प्लस 1200 प्लस 1800 1600 प्लस 1800 प्लस 4800 प्लस 3600 प्लस 1500, सबको ऐड करिए। कितना है टोटल? बोलिए। 62500 चेक कर लीजिए एक बार। रिपेयर्स एक्चुअल अमाउंट आएगा रिपेयर्स में। रिपेयर्स एरिया बेसिस पे नहीं होता है, कॉस्ट मशीन पे होता है, तो कॉस्ट मशीन यहाँ अलग अलग नहीं दिया हुआ आपको, ये रिपेयर फॉर द मशीन लिखा हुआ है। फाइव एट फाइव डबल जीरो ठीक है तक। सब कहोगे देखिए 58500।
हो गया था। सबको ऐड करिए, तो सबको ऐड करने का टोटल फैक्टर आएगा 58500। और उसके बाद मशीन नंबर कितना बताइए? कितना आएगा बताइए? फैक्टोरियल प्लस वेजेज भी है इसमें, वेजेज ऐड करने के बाद है ये, ठीक है ना। इसको मतलब क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, क्या बोल सकते हैं इसको आप? कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा फिर? कॉम्प्रिहेंसिव। कितना डिवाइड करने के बाद? 29.25। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन 12। नेक्स्ट पढ़िए आप लोग क्वेश्चन 12। पावर कितना था देखिए, एक आवर का कितना था? 60 पर आवर आया था। और हम लोग यहाँ पे पर एनम निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक ही कॉलम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल और फिक्स अलग 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 नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल और फिक्स अलग अलग नहीं किए हैं। तो पर एनम में निकालिए, तो एक साल में कितना आवर था? 2000 आवर था। तो इंटू कितना हो जाएगा? 16, 32,000। बस। कुछ डाउट है बोलिए पावर में? हो गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन 12 पढ़िए। हेलो, ये हो गया आप लोग सबका? 12 पढ़िए इसके बाद। 12 में देखिए नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है? 40 आवर्स पर वीक। और वीकली लॉस कितना है? 4 आवर माइनस हो जाएगा। और नंबर मशीन कितना है? 15 आवर है, 15 मशीन है। और एनुअल ओवरहेड है, वेजेज है। वीक वर्क कितना हो रहा है? 48 वीक है। और एक्चुअल ओवरहेड दिया हुआ है, एक्चुअल वेजेज दिया हुआ है। आपको निकालना है ओवरहेड रेट पर आवर और अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक आप जितना भी सम किए थे ये थोड़ा अलग है इसमें। मशीन आवर कितना है देखिए, कितना मशीन है टोटल? 40 आवर है। माइनस कितना हो जाएगा इसमें? नॉर्मल आइटम कितना है पूरा आवर? 36 आवर पर वीक इंटू कितना वीक है टोटल? कितना मशीन है बताइए? 48 वीक है। और हम लोग यहाँ पे ऑल मशीन का ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं ऑल मशीन का। हम लोग एक्सपेंसिस भी ऑल मशीन का लेंगे। आवर्स अगर हम लोग ऑल मशीन का ले रहे हैं, वन मशीन का नहीं ले रहे हैं। और हम लोग किसका ले रहे हैं? यहाँ पे ऑल मशीन का ले रहे हैं। तो एक्सपेंस भी कितना लेंगे हम लोग? फिर ऑल मशीन का लेंगे।
और पर एनम में निकाल रहे हैं, तो इंटू कितना हो जाएगा 48 वीक। एक साल में कितना वीक है 48 वीक है, तो मल्टीप्लाई करिए कितना है बताइए। 40 आवर माइनस 4 आवर आपका नॉर्मल टाइम माइनस हो गया, तो 36 आवर पर वीक इंटू 48 वीक। और कितना मशीन है बताइए 15 मशीन है, तो सब मल्टीप्लाई करिए, तीनों मल्टीप्लाई करिए। 36 इंटू 48 इंटू 15 कितना आ रहा है बताइए, 25920 आवर। समझ गए आप? इसके बाद देखिए एनुअल ओवरहेड कितना दिया, देखिए यहाँ पे एनुअल ओवरहेड कितना है 155 520। ओवरहेड और वेजेस क्या 15 मशीन का दिया हुआ है। हाँ, ये जो ओवरहेड दिया हुआ है ऑल मशीन का दिया हुआ है, ये जो ओवरहेड आपको दिया है ना ये ऑल मशीन का है, कितना है 155520, इसीलिए हम लोग आवर भी कितना लेंगे ऑल मशीन का ले रहे हैं। ठीक है, तो मशीन ओवरहेड कितना है देखिए फिर, तो मशीन ओवरहेड कितना है देखिए, कितना है देखिए एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड डिवाइड बाय, तो एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड कितना देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 155520, कितना डिवाइड करने के बाद मशीन ओवरहेड आ गया 155520, और ये कितना आवर का है 25920, डिवाइड करिए। 25920 6 रुपीज पर आवर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या देखिए यहाँ पे, एक्चुअल ओवरहेड आपको दिया 4 वीक का दिया हुआ है, जो एक्चुअल ओवरहेड दिया वो कितना वीक का दिया हुआ है 4 वीक का दिया हुआ है। ठीक है, और आपको अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना है, क्या निकालना है आपको, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पहले 1 वीक का 4 वीक का निकालिए, कितना वीक का निकालिए, ये एक साल का है, ये जो 25920 ये कितना वीक का है, ये जो आवर्स है ये कितना वीक का है 48 वीक का है। ठीक है, तो मशीन ऑफ वर्क कितना आएगा 4 वीक में बताइए पहले, यहाँ तक हो गया सबका। कितना आ गया 2590 डिवाइड 48 इंटू 4, 4 वीक का बताइए कितना आएगा 4 वीक का 25920 डिवाइड 48 इंटू 4 कितना आ रहा है बताइए 21। अब आपको निकालना है क्या सेकंड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट स्टेटमेंट अंडर ऑब्लिक तो देखिए पहले ओवरहेड के देखिए, एक्चुअल कितना दिया देखिए यहाँ पे
एक्चुअल कितना दिया बताइए फॉर वीक? कितना ओवरहेड देखो एक्चुअल 15,000 और एब्जॉर्ब कितना है, मतलब एस्टिमेटेड कितना बताइए? एस्टिमेटेड मतलब एब्जॉर्ब 2160 आवर इंटू 6 पर आवर, तो कितना है बताइए? 2160 आवर है ना फॉर वीक के लिए। तो 2160 इंटू 6 कितना हो रहा है बताइए? एब्जॉर्ब कितना है? 2160 इंटू 6 कितना हो रहा है बताइए? 12960। तो डिफरेंस कितना आएगा फिर अंडर एब्जॉर्प्शन? डिफरेंस निकाल लीजिए। एब्जॉर्ब कम है एक्चुअल से, एक्चुअल है 50,000, एब्जॉर्ब कितना 2160 आया आवर्स इंटू 6 पर आवर, ठीक है। वेजेस देखिए कितना एक्चुअल है, पर आवर कितना देखिए, 1 आवर का कितना 3 पर आवर, 6480। तो यहाँ पे भी क्या रहा बताइए फिर? एब्जॉर्ब यहाँ भी क्या कम है और एक्चुअल क्या यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या रहा बताइए? कितना रहा बताइए? ये भी अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा है, कितना रहा 520, ठीक है। कोई डाउट इसमें? इसके बाद देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके 14 की लास्ट क्वेश्चन है। मशीन ऑफ है, 6 मशीन है और 5 ऑपरेटर है और मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 मशीन है और 5 ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मशीन कितना बताइए यहाँ पे 6, कितना है 5, यहाँ लिखा हुआ है क्या? द मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटर। तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन कितना है 6 है, ऑपरेटर कितना है 5 है, द मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटर। तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए? एट ए टाइम ओनली जो मशीन का वर्क निकालेंगे आप कितना मशीन का निकालेंगे? 5 मशीन का निकालेंगे। यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है 6 ऑपरेटर, 6 मशीन है 5 ऑपरेटर है और मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटर। क्या लिखा हुआ है? द मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटर, तो हैंस एट ए टाइम ओनली 5 मशीन कैन रन। मतलब जब मशीन ऑफ वर्क निकालेंगे आप कितना मशीन का निकालेंगे? 5 मशीन का निकालेंगे, समझ गए। तो नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है 220,
और इसमें एब्सेंटीज कितना है 20, लीव कितना है 20, नॉर्मल टाइम कितना है 20, तो सबको माइनस कर दीजिए। तो मशीन आवर कितना का पाया नंबर बताइए फॉर ऑल मशीन, 1 साल का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले 220 दिया हुआ है, माइनस कितना कितना हो जाएगा इसमें, एक तो एब्सेंटिज्म कितना है, एब्सेंट हो रहा है 20 आवर, लीव 20 आवर है, और आयल टाइम 20 है, तो कितना है माइनस करने के बाद 160 आवर्स पर वीक हो गया ये, पर मंथ सॉरी, इंटू कितना आएगा फिर 12 मंथ हो जाएगा, और इंटू कितना होगा, एक बार में कितना मशीन चल रहा है एक बार में 5 मशीन, तो कितना आएगा बताइए फिर 160 आवर पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 5 मशीन, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 160। आयल टाइम भी पर मंथ दिया हुआ है, सब पर मंथ है, लिखिए लिखा हुआ नहीं, नॉर्मल टाइम फॉर ए मंथ है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर है 220, एब्सेंट कितना है 20, लीव कितना है 20, नॉर्मल आयल टाइम कितना है 20, तो सब माइनस करने के बाद 160 आया, फिर इंटू कितना हो गया बताइए 12 मंथ हो गया, और कितना मशीन है बताइए, एक बार मशीन 6 है लेकिन एक बार में कितना मशीन रन कर रहा है, एक बार में 5 मशीन रन कर रहा है, तो सब इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 9600 आवर्स। ठीक है, लेकिन जो वेजेज पेमेंट होगा ना, वेजेज खाली किसका पेमेंट होगा देखिए, जो टोटल आवर्स, टोटल लेबर आवर्स पेड फॉर, लेबर आवर जो पेमेंट, पेमेंट कितना आवर का हो रहा है बताइए, पेमेंट कितना आवर का हो रहा है 220 आवर्स, लेबर आवर कितना होगा 200 होगा पर वीक, इसमें आपका खाली विदाउट पे माइनस होगा, जो एब्सेंट विदाउट पे खाली वो माइनस होगा, लीव लीव का पेमेंट हो रहा है तो वो माइनस नहीं होगा, और नॉर्मल आइल टाइम का भी पेमेंट हो रहा है वो माइनस नहीं होगा, पेमेंट किसका नहीं हो रहा है, सिर्फ एब्सेंटिज्म का माइनस हो जाएगा, बस 20 माइनस होगा सिर्फ। ठीक है, और कितना है उसके बाद इंटू 12 मंथ पर मंथ, ये इंटू कितना होगा 12 मंथ, तो कितना हो गया देखिए टोटल 200 आवर्स हो गया पर मंथ, और कितना मंथ है 12 मंथ है, और इंटू कितना हो जाएगा 5 ऑपरेटर, तो कितना हो गया 12,000 आवर्स पर एनम। समझ गया था, तो लेबर आवर पेमेंट कितना का हो रहा है, एब्सेंट को मतलब एब्सेंट, मतलब वर्कर छुट्टी ले लिया उस दिन, तो छुट्टी का पेमेंट नहीं मिलेगा, एब्सेंट हो गया एब्सेंट। और एक होता है लीव विथ पे, लीव मतलब अगर कंपनी में आपको लीव दिया रहता है हर मंथ में, तो उसका पेमेंट आपको मिलता है, और एब्सेंट मतलब क्या होगा कि जो वर्किंग डेज है उसमें आप एब्सेंट कर रहे हैं। लीव का मतलब जैसे आपका कंपनी में मान लीजिए 1 महीने में 1 लीव है, तो वो अगर आप छुट्टी लेंगे भी तो पैसा आपको मिलेगा, तो एप्स में खाली कौन सा माइनस होगा, जो विदाउट पे है, कितना 20 आवर विदाउट पे खाली वो माइनस होगा, तो 200 हो गया, और 12 मंथ हो गया, 5 ऑपरेटर हो गया। ठीक है यहाँ तक, बोलिए कोई डाउट इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वेज रेट कितना पर आवर, देखिए वेज रेट कितना है पर आवर, 8 आवर का 40 रुपीज है, तो 1 आवर का कितना हो गया 40 कितना आवर का बताइए, 8 आवर का, तो 1 आवर का कितना हो गया 5 पर आवर हो गया। ठीक है, टोटल वेजेस 40 है, और ये कितना आवर का 8 आवर का है, तो 1 आवर का कितना हो गया 5 रुपीज हो गया।
तो बेसिक कितना हो गया बताइए 60,000 और बोनस कितना है बताइए। क्लास हो रहा है हाँ क्यों किस नेट से कनेक्टेड है इससे वाईफाई नहीं आ रहा ना किससे कनेक्टेड है मोबाइल से सभी का। वाईफाई नहीं चल रहा है बेसिक कितना हो गया 60,000 और बोनस कितना हो गया देखिए 15%। ठीक है बेसिक कितना 60,000 अब बोनस कितना 9,000 तो दोनों मिला कितना हो गया 69,000 हो गया। और क्या उसके बाद पावर आपको दिया हुआ 1 साल का डायरेक्ट और सुपरविजन सैलरी पर एनम दिया हुआ है, लाइटिंग पर एनम दिया हुआ है, रिपेयर पर एनम दिया हुआ है, इंश्योरेंस पर एनम दिया हुआ है, मैनेज एक्सपेंस पर एनम दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन पर एनम में निकाल लीजिए और क्या निकालना है आपको कंप्रेहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है तो जो कॉस्ट कितना ऑल मशीन का बताइए। ऑल मशीन का हम लोग आवर ऑल मशीन का लिए हैं तो जो डेप्रिसिएशन लेंगे ना ऑल मशीन का लेंगे तो कितना है 6 लाख है 6 लाख पे आएगा 6 मशीन का आएगा डेप्रिसिएशन क्योंकि एक बार में 5 मशीन चल रहा है लेकिन कभी कभी कोई मशीन बन जाएगा कभी कोई मशीन बन जाएगा तो टोटल मशीन 6 आपका तो डेप्रिसिएशन आएगा 6 मशीन का आएगा 6 लाख इंटू कितना हो गया बताइए 15% पर एनम तो कितना हो गया 90,000 हो गया और रिपेयर कितना हो गया देखिए 2%। रिपेयर कितना देखिए 6 लाख का 2% 12,000 हो गया। और कोई एक्सपेंसेस के अलावा रिपेयर हो गया लाइटिंग सुपरविजन पावर बोनस सब दिया हुआ है बाकी सबको ऐड कर दीजिए जितने एक्सपेंस सबको क्या करिए ऐड और आवर से क्या करिए मशीन वर्क कितना 9,600 से डिवाइड कर दीजिए तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कंप्रेहेंसिव मशीन आवर रेट वर्किंग कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कंप्रेहेंसिव मशीन आवर रेट यहाँ तक हो गया सबका। तो जितना एक्सपेंस सबको ऐड कर लीजिए तो वेजेस कितना है तो बताइए 69,000 आया था और पावर देखो 1 साल का दिया हुआ है पावर कितना दिया देखिए 20,700। उसके बाद सुपरविजन एक्सपेंस कितना देखिए 8,100। उसके बाद लाइटिंग कितना दिया बताइए लाइटिंग कितना 3070 और रिपेयर कितना दे पाए ना 12,000। इंश्योरेंस कितना दे पाए ना इंश्योरेंस कितना 30,000 और मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना देखिए जनरल एक्सपेंस कितना देखिए 84,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना देखिए 90,000। बस सबको ऐड कर लीजिए टोटल ओवरहेड प्लस वेजेज मिला के डिवाइड करने के बाद क्या आएगा फिर
कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कितना है, डिवाइड करिए। सबको ऐड करिए, पहले कितना है टोटल रेट प्लस वेजेज मिला के 69,000 प्लस 20,700 प्लस 8100 प्लस 3070 प्लस 12,000 प्लस 30,000 प्लस 84,000 प्लस 90,000 316,870 डिवाइड करिए 96,600 से, डिवाइड करिए 33.00.01 बोल सकते हैं आप। ठीक है, बस। और कोई डाउट इस चैप्टर में बोलिए। और कोई डाउट इस चैप्टर में बोलिए किसी को। तो कल हम लोग करेंगे न्यू चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये लास्ट चैप्टर है सिलेबस का, इसके बाद वापस से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेम टाइम। और कल 10 बजे क्लास है, इसका थर्ड सेमेस्टर का न्यू चैप्टर है, और 11:15 पे आप लोग का न्यू चैप्टर है कॉस्ट में। ठीक है, तो आज का क्लास ऑफ होता है। मटेरियल होगा वापस से, एक बार हुआ है पहले, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म होने के बाद वापस से स्टार्ट होगा, मटेरियल लेबर सब चैप्टर वापस से स्टार्ट होगा। ठीक है, सौरभ जी मीटिंग एंड करिए। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।